जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था डॉग्स को लेकर के, कितना इत्तेफाक रखती हैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश? वाराणसी में एनिमल्स लवर्स सोनम से खास बातचीत में बताया कि कैसे करती हैं वो बेजुबानों की मदद। इंसान जो है आप मुंह खोल के मांग सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मगर जानवर नहीं बोल सकते। सिर्फ डॉग्स की ही सेवा करती हैं या और भी एनिमल्स? इतना पैसा आता है सरकार की तरफ से, इतनी एनजीओ चलती हैं, वो सब किस काम आएंगे? आज तो ये बजट आप लाती कहाँ से? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आने के बाद आवारा कुत्तों को पकड़कर वहीं छोड़ा जाए, आश्रय स्थल में नहीं। ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कैसे हुई, जबकि आपकी एज काफ़ी कम है और ऐसी उम्र में लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको जो है पशु की सेवा करनी है? बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वहीं छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगाई गई है। इसके लिए नगर निगम को खास स्थान तय करने का निर्देश भी दिया गया है। इसी विषय पर वाराणसी में न्यूज एंकर खुशरंग हिना ने डॉग लवर्स और समाज सेविका सोनम से की खास बातचीत, जिसमें इंटरव्यू में सोनम ने बताया कि वे किस तरह बेसहारा कुत्तों की देखभाल करती हैं और उन्हें खाना खिलाती हैं, उनका इलाज व सुरक्षा मुहैया कराती हैं। उन्होंने हाल ही में वाराणसी में कुत्तों के साथ हुई एक दर्दनाक घटना का जिक्र करते हुए लोगों से पशु प्रेम और संवेदनशीलता की अपील भी की है। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट में सोनम भी शामिल थी। तो आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ है सोनम। सोनम एक ऐसी जानी मानी जो है समाज सेविका हैं, जो कि निरंतर 9 सालों से इस तरह के जो स्ट्रीट डॉग हैं या फिर कोई भी बेजुबान है उनकी लगातार मदद करती रहती हैं। तो सबसे पहले सोनम का परिचय जानते हैं। सोनम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्ते, और आप सभी चैनलों जो आपके थ्रू चलाया जा रहा है उसको भी हम नमस्ते बोलते हैं। और जो आप लोग जानवरों के प्रति जो आपने बताया कि उनकी वजह से इतना लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो जो प्रकृति का नेचर है उसको अगर ख़राब करेंगे तो हम लोग के ऊपर भी कहीं ना कहीं समस्या आएगी। अच्छा सोनम, आप कितने सालों से जो है वो निरंतर बेजुबानों की मदद करती चली आई हैं? जी मेरा अभी लगभग 9 साल हो गया और 9 सालों से मैं इन बेजुबानों की सेवा करते चली आ रही हूँ। मुझे दूसरों का तकलीफ़ देखा नहीं जाता, क्योंकि देखिए इंसान जो है आप मुंह खोल के मांग सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मगर जानवर नहीं बोल सकते। कोई भी हो जानवर, बेजुबान जो कोई भी हो, हम सिर्फ कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, गाय, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, इस हमारे लिए सभी जानवर जो नहीं बोल सकते वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, क्योंकि उनके धरती पे उनकी आवाज़ें सुनने वाला कोई नहीं जल्दी। तो ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कैसे हुई, जबकि आपकी एज काफ़ी कम है और ऐसी उम्र में लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि आपको जो है पशु की सेवा करनी है, जानवरों की सेवा करनी है? जी मैम, देखिए हम जब स्कूल जाते थे ना, तो मुझे लोगों को उनकी तकलीफ़ें, जो जानवर को देखते थे ना, तो मुझे तकलीफ़ होता था कि वो उधर में पड़ा हुआ है, कोई उसको देख नहीं रहा है, सांड को मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, गाय को घर के बाहर बैठी है तो उसको भगा रहे हैं, कुत्ता को डंडे से भाग रहे हैं। मतलब कि मैम उसको तकलीफ़ ऐसा देखा मैंने, ऐसा जानवरों को देख कर सीखा कि नहीं, इनके लिए कोई नहीं है, इनके लिए खड़ा होना ज़रूरी है। मैम तो शुरू में तो छोटी छोटी मदद करती होंगी आप, तो लोग जो है काफ़ी टिप्पणियाँ भी करते होंगे, काफ़ी ऐतराज़ जताते होंगे। जी ये लोग कहते हैं पढ़ने लिखने के टाइम में ये सब नहीं करना चाहिए। घर वाले भी ऐतराज़ करते हैं कि पढ़ने लिखने के टाइम में आपको ये नहीं करना चाहिए, आप पढ़िए लिखिए। मगर मैम क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी बीकॉम है, विद्यापीठ से हम स्टूडेंट हैं। जी तो अभी आपने जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था डॉग्स को लेकर के, कितना इत्तेफाक रखती हैं उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश? मैम उनका देखिए मैम, उनका निर्णय जो था बहुत ही गलत था, क्योंकि ना देखिए मैम, अगर प्रकृति का जो नेचर है सब एक दूसरे पे निर्भर है, सभी एक दूसरे पे निर्भर। मैंने पढ़ा है बचपन से ही, पृथ्वी जो हमारा 8th क्लास में हमने जो बुक्स पढ़े हैं उसमें देखा कि सभी एक निरंतर बना हुआ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। कोई भी जानवर एक दूसरे पे निर्भर है, एक दूसरे के। हम लोग कौन होते हैं उनको मारने वाले, भगाने वाले? उनका हक नहीं छीना जाए। आप दिल्ली गई हुई थी प्रोटेस्ट के लिए? जी मैम, दिल्ली गए, मैंने बनारस में भी प्रोटेस्ट किया, लोगों एनिमल लवर्स को बुलाया, लोगों का मतलब हम चाहते हैं कि मैम उनका करना है तो उनका नसबंदी, अगर जनसंख्या लोगों को लग रही है तो नसबंदी कर दे,
ठीक है, हमारे बनास में सुविधा नहीं है। नसबंदी करके उनको वैक्सीनेशन करके जहाँ से है उनको वहीं छोड़ दिया जाए। शेल्टर होम में डालने के लिए भी कहा गया है। जी, शेल्टर होम में मैम देखिए, यहाँ पे अगर रैबीज़ हो रहा है, जो कुत्ते लग रहे हैं कि हाँ काटने वाले हैं, रैबीज़ उनसे फैल रहा है, पागल हो गए, उनको आप शेल्टर होम में डाल दीजिए। आप उनको जो नसबंदी, उनको जो कुत्ते हैं उनका नसबंदी कर दीजिए। नसबंदी करने के बाद उनको एंटी रैबीज़ लगा दीजिए आप साल भर में। इतना पैसा आता है सरकार की तरफ से, इतनी एनजीओ चलती हैं, वो सब किस काम आएंगी? आज तक तो मुझे कोई एनजीओ आप कोई एनजीओ से जुड़ी हुई हैं? जी नहीं, मैं अपने सेल्फ से, अपने पैसे से सेवा किया 9 साल से। अभी भी अपने पैसे से, आज भी मेरे बैग में कम से कम 5-6 हज़ार की दवा होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट जाके जहाँ भी फ़ोन आता है जाते दवा करने। कोई भी मुझे दिखता है, जितना हो सकता है अपने लिए सेवा, उनके लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये बजट आप लाती कहाँ से हैं? जी, अब मेरा खुद का थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है, वही उसी से अपना काम भी करते हैं और इसी से अपना सेवा करते हैं। जो हम इनकम कमाते हैं इन सेवा में लगा देते हैं जानवरों के। तो सिर्फ डॉग्स की ही सेवा करती हैं या और भी एनिमल्स की? मुझे देखिए, जितने अनबोलता जानवर है मुझे सभी से प्रेम है। कोई भी हो, कोई भी जानवर जो नहीं बोल सकते, हमको उन सभी से प्रेम है, क्योंकि वो लोग नहीं बोल सकते अपना तकलीफ़। अच्छा सोनम, अभी हाल की ही घटना है, आज और कल की बताऊं अगर आपको, तो वाराणसी में ही दशाश्वमेध पर एक राह चलते लोगों को कुत्ते ने काट लिया, बच्चे को काट लिया, बाइक पर बैठे हुए बच्चे को। ऐसे लोगों को, ऐसे जानवरों के साथ फिर क्या होना चाहिए? नगर निगम को तो उनको शेल्टर होम में डाल ही देना चाहिए। मैम देखिए, हम बता रहे हैं, कोई को होता क्या है ना मैम, कोई आप 10 डॉग में से कोई एक डॉग ना किसी न किसी गली में अगर पागल हो जाता है तो नगर निगम को उसको लेके जाना चाहिए, उसको ले जाके उसको शेल्टर होम में रखना चाहिए। ठीक है मैम, और जो सही है उनको उसी जगह छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ देखिए उनको जेल में रखेंगे तो वो कुत्ता उसके साथ रहेगा तो उसको भी वो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए जो सही है उसको बाहर छोड़ देना चाहिए, जो काट रहा है उसको आपको शेल्टर होम में रखें। मगर यहाँ की व्यवस्था है जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने निकाला वो तो गलत था ही, बट यहाँ की जो व्यवस्था एकदम अच्छी नहीं है बनारस की। जी, यहाँ पे कुत्तों का नसबंदी अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। कुत्तों का बहुत सारे डॉग्स हैं कि शेल्टर वाले हैं जो नसबंदी नहीं किए हैं। नसबंदी इसीलिए जनसंख्या बढ़ रही है। अगर वो लोग सही से नसबंदी करते, एंटी रेबीज़ लगाते तो इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ती। अच्छा, कैसे कैसे स्थिति में आपने देखा होगा एनिमल्स को, आपको क्या लगता है कि उनके प्रति जो है लोगों का जो अब संवेदना है वो कम होती जा रही है? जी मैम देखिए, एक बात बताएं, पहले के पूर्वज जो थे ना हमारे, वो लोग क्या करते थे कि पहली रोटी गाय की निकालते थे और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालते थे। तो क्या कहते हैं कि जो गाय की रोटी होती है मैम, अब के जनरेशन में लोग निकालते नहीं, प्लस उस गाय को मारते हैं। आज हम उनका दूध का सेवन कर रहे हैं, मिठाई है, रसगुल्ला, आज जो भी है गायों की वजह से है, पनीर है, जो भी। आज बच्चे को अगर माँ को दूध नहीं होता तो गाय का ही दूध पिलाया जाता है, बकरी का दूध पिलाया जाता है, उन सब जानवरों का दूध पिलाया जाता है। उनके साथ शोषण क्यों? मेरा ये सवाल है कि उनके साथ शोषण क्यों हो? आज दूध नहीं देंगी तो वो कटने को चली जाएंगी। बहुत सारे मवेशी हैं, उनको ले जा रहे हैं कटने के लिए, उनका जो मीट है वो तस्कर कर रहे हैं, तस्करी हो रही है, लेकिन ये सब तो गवर्नमेंट के नज़र में है ना। मैम गवर्नमेंट, ये भारत दूसरे नंबर पे। मुझे इस बात का बहुत दुखी है कि हम लोग गाय को अगर राष्ट्र माता मानते हैं तो उनके साथ अत्याचार क्यों? क्योंकि हम उनका दूध का सेवन कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। आजकल जो भी हो रहा है उन्हीं के, आज ये पूरा भारत चल रहा है ना, तो जानवरों की वजह से चल रहा है, कहीं ना कहीं गायों की वजह से चल रहा है। सोनम, जब आप राह चलते किसी जानवर की हेल्प करते हो तो वो कभी कभी आक्रामक भी हो जाता है, तो आप पे भी कभी हमला किया होगा? मैम आज दवा करने पे देखिए मैम, जो कुत्ते हमको नहीं जानते हैं, ठीक है, अगर उनको लगता है कि हम उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो मुझे काटेंगे। अगर हम उनको नहीं परेशान करते, अगर हम उसको प्रेम से भाव से देखते, अगर हम रोज़ आते उसको कुछ बिस्किट डाल देते तो वो देखिए वो बैठा रहेगा। ये देखिए हमको कुत्ता नहीं जानता, फिर भी मेरे आजू बाजू बैठ रहा है। कैसे ये आपसे कैसे लगाव हो जाता है, या आप कैसे पहचान जाते हैं जानवरों को कि ये मुझ पर हमला नहीं कर सकता? मैम क्योंकि जानवरों हम नहीं पहचानते, जानवर लोग पहचान जाते हैं, हम लोग महक से पहचान। अगर इंसान करने लगे सेवा ना उनकी, तो वो लोग पहचान जाए कि ये आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। मैंने 9 साल में कितने कुत्तों को बचाया होगा, गायों को बचाया होगा, वो मेरा वीडियो में पूरा देखेंगे आप लोग। कम से कम मैंने 2-3 हज़ार तो कुत्तों को बचा दिया हो। 2-3 हज़ार? जी। तो आपको तो इससे सम्मानित भी किया गया है? जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। यहाँ के बहुत सारे संस्थाएं, कम से कम 84 संस्थाओं द्वारा मुझे सम्मानित किया गया है। और मुझे सम्मान का वैसे मोह नहीं था मैम, बस इनके लिए हम चाहते हैं कि इनके लिए अच्छा कुछ व्यवस्था हो जाए। लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य यही है कि इनके लिए हर वो व्यवस्था हो कि अगर हम जीवित नहीं भी रहते तो इनकी व्यवस्था उसी तरह जैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्था इनकी हो सके।
क्या कर रही हैं अभी आप फ़िलहाल एनिमल्स को लेकर के? किस तरह का प्रयास आप कर रही हैं जो कि इनकी सेफ्टी के लिए, इनके फ्यूचर्स के लिए आपने कुछ कहा है, कुछ सोच रही हैं, क्या प्लान है आप? जी मैम, मैंने सोच रखा है कि जानवरों के लिए एक अच्छी सी व्यवस्था देंगे कि जहाँ छोटे छोटे जगह जगह पे जो बछड़े होते हैं, गाय के बछड़े जो छोड़ देते हैं लोग, जिनकी ज़रूरत होती है उनसे ले लेते हैं। जैसे अब बछिया हुई तो उसको रख लेंगे, और बछड़ा होगा तो रोड पे बेचारे मरने के लिए, ट्रक में किसी के नीचे पैर कटा, हाथ कटा। तो मैम मेरा यही सपना है कि हर जगह छोटे छोटे जगह लेके मैं उन बछड़ों को, गायों को वो रखूँ हर जगह, जहाँ जहाँ उनको मेरा जितना हो सके। मैं इसी लक्ष्य में समाज में निकले हैं कि हम वो सब जानवरों को भी रखें जो हमको लगता है कि वो हमारे लिए उनके लिए दिक्कत हो रही है, उनको भी रखें। मगर इस तरह मुझे सरकार सहयोग करे तो हर जगह छोटी छोटी गायों के लिए व्यवस्था हो कि वो लोग मरे ना। फैमिली का कितना सपोर्ट? मैम पहले तो नहीं था, अब तो फैमिली का बहुत सपोर्ट हो गया है। अच्छा, रात हो दिन हो आप घर से निकल जाते हो, कभी कोई बाउंडेशन वगैरह? पहले होता था मैम, अब कोई बाउंडेशन नहीं है और हम फ्रीडम होकर अपना सेवा करते हैं। हमारे भाई बहुत, हमारे मदर फादर बहुत से हमारा हेल्प करते हैं, क्योंकि मैं इस समय जब हम शुरू किए थे इस समय हमको बहुत सारा दिक्कत हो। कितने साल के थे उस समय? उस समय मैम हम थे वही 16 साल के और अभी आप 9 साल से काम कर रहे हैं? जी। एक सबसे बड़ा सवाल आपके लुक को लेकर के करेंगे। आपने पूरा लुक अपना जो है वो बॉयज़ का बना रखा है। आपको देख करके कोई नहीं कहेगा कि आप एक गर्ल्स हैं और आप इतना हिम्मत का काम कर रही हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? मैम देखिए, हम अपना गेटअप रखे ना तो लोगों को प्रेरणा देने के लिए, ना कि कोई भी गेटअप, लड़का हो या लड़की कोई भी हो मैम, सेवा करने वाला दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए मैम। और हम ये रखे हैं कि चलो कोई तो देखे, हमको देख के सीखे कि ये लड़की अगर ऐसे रख के कपड़ा पहन के कर सकती तो हम लोग क्यों नहीं। तो अब तो कहीं ना कहीं कोई ऐसे एनिमल्स से रिलेटेड सूचना भी आपके पास आती रहती होंगी? बहुत आती है मैम, बहुत आती है कि यहाँ चोटिल है, यहाँ घायल है, यहाँ बीमार है। तो आप तत्काल पहुंचते हैं? जी मैम, जितना हमसे हो जाता है मैम, क्योंकि पूरा बनारस अकेले नहीं कर पाते। आपकी कोई टीम भी है? मैम बहुत टीम थी पहले, अब हम खुद स्वयं अकेले करते हैं। अच्छा, तो आपको कब सम्मानित किया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा? मैम 2020 में। 2020 में अमृत सिंह भोला ने भी आपको सम्मानित किया? जी, अमित सिंह भोला भैया ने किया है, दयालु गुरुजी ने किया है, मेयर हमारी मृदुला जायसवाल ने किया है। यहाँ के जाने माने जितने हस्ती थे सभी ने मुझे किया सम्मान। आप महिलाओं के लिए या खासकर ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे जो पशु के ऊपर अत्याचार करते हैं? मैम देखिए मैम, ये मेरा एक ही सिद्धांत है, जियो और जीने दो। कोई हो मैम, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, आप उसके साथ अत्याचार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भी भगवान ने बना के भेजा है, किसी न किसी रूप में भगवान ने बना के भेजा है। हम कौन होते हैं उनके साथ अत्याचार करने वाले? एक आखिरी संदेश अगर देना चाहें तो क्या देंगी? मैम देखिए, हम यही संदेश देना चाहेंगे लोगों से, लोगों के प्रति कोई भी हो उनके प्रति दया दिखाइए, मानवता दिखाइए, क्योंकि अब जो ये जनरेशन है, मैंने लोगों में मानवता देखे भूल चुके लोग, मगर आप लोग अपनी मानवता भूलिए नहीं। उनके प्रति जो जानवर हो चाहे इंसान हो, उनके प्रति दया भावना दिखाइए। क्यों? आपसे अगर कांटेक्ट करना हो तो कौन सी आईडी वगैरह है? मेरी आईडी आप पे जाके देख सकते हैं, बनारस काशी सोशल वर्कर के नाम से है। बनारस काशी सोशल वर्कर के नाम से आप मेरी आईडी खोल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे कार्य के अभी हम फेसबुक, मतलब पहले तो हम नहीं यूज़ करते थे, अभी फ़िलहाल हम अपने आईडी को शुरू किया है और मेरे काम को आप देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखा सकते हैं और उनको प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम आपका, कि जैसा कि आपने देखा कि एक महिला होकर के सोनम ने जो जज्बा दिखाया है एनिमल्स को लेकर के, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। ऐसे ही ज़रूरत है आज के समाज में ऐसे लोगों की जो कि जिन लोगों की कमी पड़ती जा रही है, क्योंकि आजकल अमानवीय तस्वीरें ऐसी सामने निकल के आ रही हैं जहाँ पर एनिमल से क्या इंसानों के साथ भी लोग बुरा व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन जहाँ ऐसे बुरे लोग हैं तो वहाँ कुछ ऐसे सोनम जैसे अच्छे लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे वीडियो का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप भी इनकी वीडियोस देखें और देखने के बाद ये पूरी स्टोरी समझें कि जहां पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि सारे डॉग्स को जो है शेल्टर होम में डाल देना चाहिए, वहां पर इस तरह के लोगों के प्रोटेस्ट करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। और वाराणसी के नगर निगम में भी जल्द ही ये फैसला जो है आने वाला है कि डॉग्स के लिए खास करके जो एनिमल्स हैं उनको लेकर के कई सारे व्यवस्थाएं होने वाली हैं और वो भी हम आपको जल्द ही अपडेट करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बने रहें। मैं हूं खुश रंगीना, कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। जय देश।